भारत ने दी यूएन को चेतावनी। भारत ने कहा खत्म हो जाएगा यूएन। भारत के समर्थन में उतरे 193 देश। रूस और फ्रांस समेत सभी देशों ने किया भारत का समर्थन। यूएन में भारत की दहाड़ से दहला चीन। जी हां दोस्तों, भारत ने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट सदस्यों पर बहुत ही बड़ा प्रश्न उठाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रदर्शन उठाकर कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का यही हाल रहा तो खत्म हो जाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को। दोस्तों, यह तो आप जानते ही है कि भारत वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी उभरती हुई चौथी महाशक्ति है। और दोस्तों, भारत अर्थव्यवस्था के मामले में भी अमेरिका, चीन और जर्मनी, जापान के बाद 5वें स्थान पर आता है। लेकिन दोस्तों, इससे भारत की तुलना करना उचित नहीं, क्योंकि भारत विश्व समेत एशिया की भी बढ़ती हुई उभरती हुई महाशक्ति है, जिसने कोविड महामारी के समय पूरी दुनिया को वैक्सीन भेजा और यह बता दिया कि केवल वही देश महाशक्ति नहीं होता जिसके पास ज्यादा हथियार हो, बल्कि एक सुपर पावर कंट्री वह भी तो हो सकती है जो पूरे विश्व की मदद करने की काबिलियत रखती हो। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर भारत की प्रवक्ता रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वर्तमान समय को ज्यादा महत्व दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद केवल कुछ ही देश मिलकर चला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर भारत का इशारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 परमानेंट सदस्यों पर था, जहां भारत का इरादा साफ साफ चाहिए था, जो अपने हित के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार वीटो कर आतंकवादियों को बचाता रहता है। लेकिन दोस्तों, भारत के आने के बाद बहुत ही बड़ा ऐलान संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यीय देशों ने कर दिया है। पहली बार जब खुले में भारत के साथ 193 देश एक साथ आए हैं। दोस्तों, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर में से चीन को छोड़ अमेरिका, फ्रांस, यूके और रूस ने भारत के परमानेंट मेंबर को लेकर हामी भर दी। और दोस्तों, इन सभी देशों ने भारत के परमानेंट सदस्य की बात को पूरी समर्थन से स्वीकार किया है। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने 30 अगस्त को पेरिस में यूएनएससी और अन्य बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर अलग अलग मुद्दों और दोनों देशों के बीच संबंधित मुद्दों पर बातचीत करी है। दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर बात करी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने सितंबर और दिसंबर 2022 में फ्रांस और भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी अध्यक्षता के दौरान अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद डिपार्टमेंट सदस्य के लिए लगभग सभी देशों से बात कर रहा है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बदलाव की मांग की है। पिछले साल भी जब प्रधानमंत्री मोदी यूएन के दौरे पर गए थे और अपना भाषण दिया था, उस दौरान भी उन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाई थी। दोस्तों, पिछले साल भी सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर बहुत कुछ कहा था। उन्होंने नसीहत दी थी कि अगर यूएन सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो पूरी दुनिया समेत भारत में भी अपना महत्व खो देगा। प्रधानमंत्री बोले कि आज यूएन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसे अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। यह तभी हो पाएगा जब उसमें समय की जरूरत के अनुसार सुधार होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भाषण संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में भाषण देते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को खुद को अगर दुनिया में बनाए रखना है तो उसे अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा, विश्वास को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को हमने पर्यावरण और कोविड के दौरान देखा है। दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रोक्सी वार, युद्ध, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा दिया है कि यूएन काफी कमजोर हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा था कि भारत काफी समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता रहा है। अभी इसकी ज्यादातर संस्थाओं में विकसित देश अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन का प्रभुत्व दिखता है। फिर चाहे महासभा हो या सुरक्षा परिषद, सुधारों की जरूरत हर जगह नजर आती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यूएन महासभा जो प्रस्ताव पारित करती है वे बाध्यकारी नहीं होते हैं और कुछ देश इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करते हैं। एक बड़ी कमजोरी है। इसी तरह भारत और सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की
संख्या में बढ़ोतरी चाहता है। उसका मानना है कि बदलती दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती के साथ शक्ति की भी जरूरत है और यह काम भारत जैसा नया देश कर सकता है। दोस्तों, अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया था, जहां प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को नंगा कर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के सदस्य पर सवाल उठा दिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। यह उनको बताना बहुत जरूरी है और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। उन्होंने कहा कि हमें इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों के लिए कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसते हुए क्यों कहा कि दोस्तों ये बात ऐसी है, भारत ने एक ग्रुप बना रखा है खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सदस्य बनने के लिए। दोस्तों, इस ग्रुप का नाम है G4, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील देश आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत एक और ग्रुप है जिसे कॉफी क्लब के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इस कॉफी क्लब ग्रुप में बहुत से देश हैं, जैसे इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई देश हैं। दोस्तों, इस ग्रुप का काम यह है कि किसी भी गलत देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सदस्य का पद नहीं मिलना चाहिए। अब दोस्तों, भारत समेत जो G4 ग्रुप है उसमें जहां ब्राजील के खिलाफ अर्जेंटीना खड़ा है और वह यह कहता है कि केवल ब्राजील को ही क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, और वह जर्मनी के खिलाफ इटली और स्पेन खड़े जो जर्मनी को बनने नहीं देना चाहते क्योंकि जर्मनी का इतिहास बेकार ही रहा है। वहीं दोस्तों, जापान को लेकर भी साउथ कोरिया जैसे देश खड़े हो जाते हैं, जिनका मानना है कि जापान का इतिहास कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि उससे भी साउथ कोरिया के लोगों को शोषण किया है। अब दोस्तों, इस समय केवल भारत बचता है। भारत के खिलाफ कौन बोला है? आतंक को पालने वाला पाकिस्तान, जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जिसके आधे से ज्यादा नागरिक आतंकवादी बनकर संयुक्त राष्ट्र संघ की लिस्ट में बैन है। अब वह भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अड़ंगा डाला है। अब दोस्तों, हालात यह है कि चीन और पाकिस्तान को छोड़ पूरी दुनिया के सभी देश भारत के साथ है। साउथ अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप और पूरा एशिया, आसियान से लेकर न्यूजीलैंड तक सभी देश भारत के समर्थन में खड़े हैं और इन सब में सबसे बड़ा समर्थन अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। जी हां, अफ्रीका ने भारत के समर्थन में साफ कह दिया है कि भारत ही केवल अल्प विकसित देशों की आवाज उठाता है। इसलिए अफ्रीका देशों का पूर्ण समर्थन भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सदस्य के लिए है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को आखिरी चेतावनी दे दी है और भारत ने यह कह दिया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी पहचान बनानी, दुनिया में अपना महत्व नहीं खोना है तो उसको अपने सुधार करने पड़ेंगे। भारत ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के साथ अस्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, भारत ने यूएन को अल्टीमेटम देते हुए भी कह दिया कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग हटकर कोई अन्य संगठन का निर्माण कर सकता है और भारत पहले करके दिखा चुका है, जहां भारत में ब्राजील, रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर ब्रिक्स संगठन के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया था। अब दोस्तों, इसी साल संयुक्त राष्ट्र संघ बदलाव को लेकर एक नया प्रस्ताव आने वाला है। हालांकि देखना यह है कि इस प्रस्ताव में क्या भारत ने जो बातें उठाई है उस पर कुछ चर्चा होती है या नहीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।